देखिए आज की ताज़ा खबर। सलमान खान और कबीर खान की खुशियों का मानो ठिकाना ही नहीं है, और ऐसा हो भी क्यों ना। महज कुछ समय पहले रिलीज हुई फिल्म ट्यूबलाइट के टीजर ने तो जैसे इंटरनेट पे धमाल मचा रखा है। टीजर को मिल रही हैं धमाकेदार रिव्यूज, और खुशी की बात ये है कि इस फिल्म ने कुछ ही समय में 10 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है। इतने कम समय में इतने सारे व्यूज मिल पाना अपने आप में एक अचीवमेंट है। फिल्म में सलमान अपने खोए हुए भाई की तलाश करते हैं और इसी बीच कहीं उन्हें उनके प्यार से मुलाकात हो जाती है। इस कहानी ने लोगों को बहुत आकर्षित किया है। फिल्म की स्टार कास्ट को भी लोगों की काफी सराहना मिल रही है। जहां एक तरफ लोग चाइनीज एक्टर जूजू की तारीफ करते नहीं थक रहे, वहीं दूसरी ओर सलमान की सादगी ने सबका दिल जीत लिया है। अब देखते ये हैं कि फिल्म लोगों के मन को छू पाती है और लोगों की उम्मीद पे खरी उतर पाती है या नहीं। बताएं हमें अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में, और ऐसे ही चटपटी खबरों के लिए जुड़े रहें बॉलीवुड स्पाई के साथ। एस राजामौली की फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन ने अपने पहले हफ्ते में ही 845 करोड़ बटोर लिए हैं। इंडिया की ग्लोबली सबसे बड़ी रिलीज होने वाली ये पहली फिल्म थी, और साथ ही साथ इंडिया अपनी अगली ब्लॉकबस्टर यानी ट्यूबलाइट के लिए तैयार है। और अब उम्मीद की जा रही है कि इंडिया की नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर हिट सलमान खान स्टारर ट्यूबलाइट होने वाली है। ट्यूबलाइट का ट्रेलर थर्सडे को रिलीज हुआ और 40 लाख व्यूज यूट्यूब पर और 56 लाख व्यूज FB पर उसने बटोर लिए। ट्यूबलाइट 23 जून को ईद पर विश्व भर में रिलीज होगी। सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन में ट्यूबलाइट, जो कि सिर्फ 100 करोड़ के बजट में बनी है, अभी से अच्छे खासे टर्नओवर की झलक दिखा रही है। उम्मीद है कि ट्यूबलाइट को पहले ही दिन एक बहुत ही पावरफुल रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि सुल्तान जो एक मेगा हिट रही थी, उसके बाद सल्लू भाई ने दर्शकों को काफी इंतजार करवाया है। पहले 3 दिन मूवी के लिए काफी स्कोरिंग साबित होंगे। मजे की बात तो ये है कि फिल्म में किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान की एक झलक भी आपको देखने को मिलेगी। सपोर्टिंग स्टार्स में मार्टिन रेटांगू, लेट ओमपुरी और मोहम्मद जीशान आयूब भी देखने को मिलेंगे। सल्लू भाई के फैंस के लिए ये एक अच्छी ट्रीट होने वाली है। अपने टिकट्स एडवांस में ही बुक करवाना, क्योंकि आपको ट्यूबलाइट से सिर्फ हाउसफुल ही मिलेगा। ऐसे ही बॉलीवुड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड स्पाई को। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट के टीजर ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है। टीजर रिलीज होते ही वो YouTube के टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर है। अब देखने की बात ये है कि ये फिल्म रिलीज होने के बाद बॉलीवुड में क्या कमाल करती है। क्या ये फिल्म 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी? जब से टीजर रिलीज हुआ है तब से ही इस फिल्म को बाहुबली से कंपेयर किया जा रहा है। लोगों को यही उम्मीद है कि ये फिल्म बाहुबली के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है। तो अब मसला यही है कि क्या ये फिल्म लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतर पाएगी या नहीं। बताइए हमें अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और ऐसी और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए जुड़े रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। सलमान या शाहरुख? इन दोनों में से किसी एक को चुनना वैसे ही मुश्किल है, और बात जब किसी शो को होस्ट करने की हो तो निर्णय लेना काफी मुश्किलदायक साबित हो जाता है। हम और आपकी तरह जस्टिन बीबर के इंडियन कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर्स भी इस बात को लेकर दुविधा में हैं कि आखिर कौन से खान करेंगे इस ग्रैमी अवार्ड विनिंग कनेडियन पॉप सिंगर को होस्ट। एक तरफ है बॉलीवुड के बादशाह, तो दूसरी ही तरफ है हमारे सुल्तान। 8 मई को जस्टिन बीबर अपने शो के लिए इंडिया आ रहे हैं, पर अभी तक शो का होस्ट तय नहीं हुआ। हालांकि ऑर्गेनाइजर की तरफ से ये बताया गया है कि जिस दिन जस्टिन इंडिया में आएंगे उस ही दिन ये डिसाइड किया जाएगा। चलिए देखते हैं कि आखिरकार कौन करता है जस्टिन को होस्ट, सलमान या शाहरुख। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि एक 20 साल के कनेडियन पॉप स्टार के लिए इतनी कश्मकश में जाना कुछ ज्यादा ही हो गया है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट
पहली ऐसी बॉलीवुड मूवी होगी जो कि भारत और चाइना दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर साथ में रिलीज होगी। पहले भी कई बार इंडो चाइना वॉर को दर्शाने वाले डायरेक्टर कबीर खान ने कई मौकों पर हमें इस बात की जानकारी दी है कि कैसे वो चाइनीज थिएटर्स को कैप्चर करना चाहते हैं और कैसे बॉलीवुड फिल्मों का डंका चाइना में भी बजाना चाहते हैं। अब इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। खबरें हैं कि इंडो चाइना के इस कनेक्शन के चलते जैकी चैन करेंगे इस फिल्म की चाइनीज डबिंग। अब देखते हैं कि क्या ये महान कलाकार सलमान खान की ट्यूबलाइट के चाइनीज वर्जन के लिए अपनी आवाज देंगे या नहीं। अभी बस अटकलें ही लगाई जा सकती हैं जब तक कुछ कंफर्म नहीं हो जाता। पर बता दें कि चाइना में ट्यूबलाइट की रिलीज डेट है 25 जून और उम्मीद ये है कि ये फिल्म दोनों ही बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। आपके क्या विचार हैं इसको लेकर, हमें बताएं अपने विचार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। साथ ही जुड़े रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन को ऑडियंस की तरफ से धमाकेदार रिस्पॉन्स मिल रहा है, फिर चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल ऑडियंस। इस फिल्म के पहले पार्ट ने लोगों को इतना आकर्षित कर लिया था कि लोग बेसब्री से सेकंड पार्ट का वेट कर रहे थे और लोगों की इस एक्साइटमेंट का अंदाजा फिल्म की कमाई को देखकर ही लगाया जा सकता है। कई रिकॉर्ड्स तोड़ने और कई नए रिकॉर्ड्स बनाने के बाद इस फिल्म ने अब एक और नया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये फिल्म आमिर खान की फिल्म पीके को पीछे छोड़ के बन चुकी है देश की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म। बाहुबली ने दुनिया भर में लगभग 900 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जिसमें काफी रेवेन्यू बाहर के देशों से भी आया है। इस अचीवमेंट के साथ ही ये फिल्म दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वाली इंडियन फिल्मों के भी टॉप स्लॉट्स पे पहुंच चुकी है। पर ऐसा लगता है कि ये फिल्म सिर्फ रिकॉर्ड्स ब्रेक करके नहीं मानने वाली। फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बनाए हुए है और बहुत जल्दी ही और नए रिकॉर्ड्स बना के हम सभी को और अचंभित करेगी। क्यों, क्या कहना है इस बारे में आपका दोस्तों? बाहुबली 2 के कलेक्शंस अपने आप में ही किसी आश्चर्य से कम नहीं। वैसे ही बाहुबली के ऐतिहासिक कलेक्शन सभी फिल्म स्टार्स के होश उड़ा रहे हैं। ऐसे में जब आमिर को किसी ने बाहुबली के कलेक्शंस के बारे में बताया तो उन्हें ये झूठ लगा। जी हाँ, आमिर को लगा कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने वाकई में बाहुबली के कलेक्शन देखे तो उनके होश उड़ गए। बस तभी से आमिर ने दंगल की चाइना में रिलीज की प्लानिंग शुरू कर दी है। वाकई बाहुबली से बॉक्स ऑफिस पर उठा तूफान सिर्फ आमिर ही नहीं बल्कि सभी के होश उड़ा रहा है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। 1 साल का इंतजार हुआ खत्म। बाहुबली 2 फाइनली सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है, पर इस फिल्म के रिलीज के बाद से ही एक और अफवाह जो सभी का ध्यान खींच रही है वो है बाहुबली 3 की खबर। जी हाँ, बाहुबली का तीसरा पार्ट भी आ सकता है, पर क्या होगा बाहुबली 3 में? इस बात का खुलासा करते हुए एस डायरेक्टर एस राजमौली ने ट्वीट किया, बाहुबली 3 पर कई रूमर सुनाई दे रहे हैं। बाहुबली की कहानी पार्ट 2 के साथ ही खत्म हो जाएगी, इसे और खींचा नहीं जाएगा, पर बाहुबली वर्ल्ड दूसरी दिशा में विस्तार किया जाएगा, जैसा ना ही कभी किसी ने सोचा है और ना ही एक्सपीरियंस किया है। समय के साथ ही ये गुत्थी सुलझाई जाएगी। किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें, सिर्फ मुझे पता है कि क्या आने वाला है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। बाहुबली 2 ने अपने रिलीज के साथ पिछले साल के अति चर्चित प्रश्न आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसका जवाब दे दिया। वही 3 और सवाल खड़े कर दिए। भल्लादेव की पत्नी कौन थी? फिल्म में भल्लादेव का एक बेटा दिखाया गया जो देवसेना की खूबसूरती का कायल था और बाद में उनके दुख दर्द से बहुत खुश था, पर कहीं भी भल्लादेव की पत्नी का कोई जिक्र नहीं आया। अवंतिका कहाँ से आई थी? इस फिल्म में अवंतिका को देवसेना की मुक्ति के लिए लड़ते दिखाया गया।
पर किसी भी मोटिवेशन के अलावा आखिर अवंतिका अपनी जिंदगी को दांव पर क्यों लगाएगी? और उनके माता पिता भी आखिर कौन थे? इस बात का भी पूरे फिल्म में कोई सफाई नहीं दिया गया। अमरेंद्र बाहुबली को उनके राज्य के किसी ने बचाया क्यों नहीं? पूरे फिल्म में महिष्मती की प्रजाओं में अमरेंद्र बाहुबली के लिए प्यार दिखाया गया, पर जब शिवगामी देवी ने उन्हें मारने का आदेश दिया, किसी ने उन्हें नहीं बचाया। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर आपके मन में भी ऐसे कई सवाल आए हैं तो हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए।